दोस्तों, अहंकार व्यक्ति के विवेक यानी सोचने और समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। जब यही अहंकार भगवान के भक्तों को घेरता है, तब भगवान स्वयं उनका अहंकार नष्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान की सहायता से रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड तोड़ा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम भक्ति से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी वहां पर उपस्थित थे। तभी ऐसी कोई बात छिड़ गई कि रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था और सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता का अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात हो रही थी, तभी गरुड़ बोल पड़े कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? गरुड़ की बात समाप्त होते ही सुदर्शन चक्र का अहंकार जाग उठा और वो बोले, प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? श्री कृष्ण समझ गए इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो जाए। तब भगवान ने फैसला किया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, हनुमान को बुलाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, तुम सीता की तरह तैयार हो जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण किया। सत्यभामा और श्री कृष्ण माता सीता और राम बनकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के बाहर प्रवेश द्वार पर पहरा दो और जब वह स्वयं किसी को ना बुलाएं, तब तक वो किसी को महल में प्रवेश ना करने दें। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे और उन्हें प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि वानर राज भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही ले चलूँगा। हनुमान ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन में विचार किया कि एक वानर मुझसे तेज कैसे चल पाएगा। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका के लिए उड़ चले, लेकिन जैसे ही गरुड़ द्वारका के महल में प्रवेश किए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान जी विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल में पहुंच गए थे। ये देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान को देखकर श्री राम ने पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कर गए, क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तब हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा, प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान हैं। इतना सुनकर
रानी सत्यभामा का अहंकार दूर हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार में ही तीनों का अहंकार समाप्त कर दिया। तीनों भगवान के सामने लज्जित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और उन्हें ये बात समझ में आ गई कि हमें कभी भी अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए।